एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। इसके पहले हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड बताया था, यह दूसरा रिएक्शन है। चलिए देखिए, यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड को सोडियम बाई सल्फाइड के साथ ट्रीट कर दें तो क्या होता है। देखिए, यह यह कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड को यदि हम सोडियम बाई सल्फाइड के साथ ट्रीट कर दें यानी NaHSO3 के साथ, तब हमको क्या मिलता है। देखिए, यह जो SO3 यह माइनस होता है और Na पर प्लस। और यहाँ पर हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर SO3 का बिहेव न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब वह वहीं जाना चाहेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखिए, यहाँ कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर। और देखिए, यहाँ पर अटैक करेगा तो SO3, इसी को SO3H ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह Na प्लस है, और यह जब यह बांड ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ सिंगल बांड आ जाएगा, तो सिंगल बांड O और Na इसके साथ जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ट्रांसफ़र देखिए, जो यहाँ पर ए रहेगा, यह Na इसके साथ जुड़ेगा तो यह हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा और Na इसके जगह जाएगा। तब देखिए अगला क्या होगा, यह SO3H है, यह Na चला जाएगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा। और O है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो OH। अब देखिए, हम एक पर्टिकुलर आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेकर बताते हैं। तो चलिए, पहले एल्डिहाइड लेंगे फिर कीटोन लेंगे। देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक कीटोन ले रहे हैं। एग्जाम्पल में से एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OCH। एसिटल्डिहाइड, इसको हम सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 के साथ ट्रीट कर दें। देखिए, यह NaHSO3 का बिहेव न्यूक्लियोफाइल के जैसा है और Na आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। अब यह हमने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब आपको यह बात ध्यान में बैठ जानी चाहिए कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वह हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो देखिए, यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब यह न्यूक्लियोफाइल है तो यह वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अटैक हो गया। देखिए, CH3C, यह बांड एक ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको लगा लीजिए, और यहाँ से एक बांड ब्रेक हो जाएगा, यह जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, SO3 इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए, SO3H, और यहाँ से एक बांड जब ब्रेक होगा यह ले लेगा तो एक बांड ऑक्सीजन, और यह Na जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस और O माइनस जाकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ हम हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र कर देंगे। हाइड्रोजन आयन T मीन्स ट्रांसफ़र, आप आगे लिख लीजिएगा। तो देखिए, CH3CH, और यह H यहाँ पर आएगा और Na यहाँ चला जाएगा, तो OH और SO3Na। देखिए, हमारा प्रोडक्ट, आप इसका नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, तो वहाँ एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फेट
इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड। यदि यहाँ 4 आता तब ना सल्फाइड का सल्फेट कहते हैं, सल्फाइड। और इसी तरह आप इसका, और यह हमको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में मिलता है। इसका हम यूज एल्डिहाइड कीटोन, वाइट क्रिस्टलाइन, एल्डिहाइड और कीटोन के क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लीजिए यहाँ पर। अब चलिए हम अगला रिएक्शन आपको कीटोन के साथ दिखाते हैं। सेम इसी प्रकार कीटोन भी देता है। तो देखिए हम कीटोन ले रहे हैं यहाँ पर CH3, यह क्या है, एसीटोन। इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड्स के साथ ट्रीट कर दें, NaHSO3। तब वही फिर बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, फिर CH3, फिर CH3 यहाँ पर C, और यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यह जाकर HSO3 इसके साथ जुड़ जाएगा, SO3। देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप अब समझ गए होंगे। अब हाइड्रोजन आयन को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर Na लिख दे रहे हैं और OH के साथ यहाँ पर OH बस। और इसका नाम देना चाहते हैं तो आप, इसका नाम होगा, हमने एसीटोन लिया ना तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड इसका नाम होगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। आप नाम भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें से मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव करने का मतलब कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है कि कीटोन, कहने का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल किस पर जल्दी अटैक करेगा, तो आप बताएंगे कि एल्डिहाइड पर। क्यों? क्योंकि आप लिख लीजिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए यह CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह क्या है, एसिटल डिहाइड। और यह देखिए क्या है, एसीटोन है, कीटोन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर जो है डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। देखिए यहाँ पर एक +I वाला ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी करेगा। न्यूक्लियोफाइल तब जल्दी अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जब इसको ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो यानी इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव मतलब कम दिखा रहा है, लेकिन यह दे रहा है यानी इसकी जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तब इसकी जो टेंडेंसी होगी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की वह उतना जल्दी नहीं होगा। इसी तरह देखिए यहाँ और ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पर दो ग्रुप इस पर जो है दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। माने इलेक्ट्रॉन की यहाँ तो कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन दो लोग दे रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इतना जल्दी इस पर अटैक नहीं करेगा। इसीलिए एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन से। कीटोन में दो ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है। अधिक रहेगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा क्योंकि यह जहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वहीं अटैक करता है। देखिए इसके कीटोन की कंपेरिजन में यहाँ पर एल्डिहाइड में केवल एक ही ग्रुप रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर थोड़ा कम है, इसको इलेक्ट्रॉन इसके पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम है इस पर। तब कीटोन से
कीटोन से जल्दी इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। एडिशन ऑफ